महामंत्री धूम्रलोचन। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। मैं तो आपके दर्शन के लिए कुटिया में जा रहा था। मैं भी यही सोच रहा था। कहिए, यहाँ आने का कैसे कष्ट किया आपने? गुरुदेव, आज मार्ग में मैंने एक महासुंदरी के दर्शन किए, और वो महासुंदरी जो हमारे दानव सम्राट महाराज शुंभ के योग्य है। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि महाराज उसे देखें और उससे विवाह करें, जिससे हम दानवों को हमारे साम्राज्य की एक महारानी मिल सके। महामंत्री, आपका विचार बहुत सुंदर और उत्तम है। धन्यवाद गुरुदेव। मैंने ये सोचा कि महाराज को इस सुंदरी की सूचना देने से पहले आपकी अनुमति ले लूं। महामंत्री धूम्रलोचन जी। तो शीघ्र जाइए, जाकर असुर सम्राट को इसकी सूचना दीजिए। दानव कुल के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं अभी जाकर दानव सम्राट को इसकी सूचना देता हूं। प्रणाम गुरुदेव। आश्चर्य है, मैंने किसी रथ के आने की ध्वनि सुनी। कोई मुझसे मिलने आया, बिना मिले ही चला गया। कदाचित मेरे विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहता था। वनराज, आपका भोजन आ रहा है, किंतु कुछ समय तक तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। महाराज, यही है वो सुंदरी। ऐसा सौंदर्य, इतना निश्चल सौंदर्य इस संसार में है, ऐसा मानने को मेरा मन नहीं करता। महामंत्री जी, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? क्योंकि ऐसी सुंदरता तो केवल स्वप्न में ही देखी जा सकती है। बस बस महाराज, मैं आपको यही दिखाने लाया था कि है ना ये सुंदरी दानवलोक की महारानी बनने योग्य। हाँ महामंत्री, हाँ, केवल यही। आज तक इस ओर हमारा ध्यान क्यों नहीं गया? हम आपको धन्यवाद देते हैं महामंत्री। महाराज, मेरा आपको यहाँ लाने का एकमात्र लक्ष्य यही था कि आप इस सुंदरी को देखकर अपनी हाँ या ना कह सकें। हाँ महामंत्री, हाँ, हम इससे स्वयं मिलेंगे। नहीं महाराज, आपका इस समय मिलना उचित नहीं है। किंतु क्यों महामंत्री? ये आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है महाराज। किंतु मिले बिना इसे हम? महाराज, मैं गुरुदेव से इस विषय में बात कर चुका हूँ। सही यही होगा कि आप भी गुरुदेव की अनुमति अवश्य ले लें। आपने सत्य कहा महामंत्री। मैं भी गुरुदेव को वचन देकर आया हूं कि मैं उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करूंगा, और विवाह तो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। चलिए महामंत्री जी,
हम अपने हृदय पर पाषाण रखकर और इस सुंदरी को अपने नैनों में बसाकर जा रहे हैं। ध्यान रखिए, आप इसे अपनी दृष्टि से ओझल ना होने देना। आप इससे मिलिए और मेरे विषय में इतनी मीठी मीठी बातें कीजिए जिसे यह सुनकर मुझ पर मोहित हो जाए। ऐसा ही होगा महाराज। देवी को धूम्रलोचन का नमस्कार। धूम्रलोचन? मैं असुर सम्राट महाराज शुंभ का महामंत्री हूँ और इस समय उनका दूत बनकर यहाँ आया हूँ। इस राज्य में मैं वो पहला दानव हूँ जिसने आपको पहली बार देखा और आपके सुंदर रूप का वर्णन अपने महाराज के समक्ष जाकर मैंने कुछ ऐसा किया कि उनके मन में आपको देखने की इच्छा जागृत हो गई और यहाँ आकर उन्होंने आपके दर्शन किए। वो आपसे मिलने की इच्छा मन में लिए वापस चले गए। ये तो अच्छा ही हुआ महामंत्री धूम्रलोचन कि वो मेरे सामने आए बिना ही लौट गए। हे देवी, जिस प्रकार इस सृष्टि में हिमालय एक है, गंगा एक है, सूर्य एवं चंद्रमा एक है, उसी प्रकार आप भी इस सृष्टि में एकमात्र अद्वितीय सुंदरी हैं। एक बात और, इस सृष्टि में महावीर भी एक है और वो है मेरे आश्रयदाता दानव कुल श्रेष्ठ महाराज शुंभ। एक बात और देवी, इस समय कुबेर की सारी संपत्ति दानव सम्राट महाराज शुंभ के अधिकार में है। अच्छा? हाँ देवी, देवराज इंद्र का सारा वैभव हमारे सम्राट के चरणों में है। अच्छा? हे देवी, इस समय संसार की कौन सी ऐसी श्रेष्ठ वस्तु है जो हमारे सम्राट के पास नहीं? अच्छा? हाँ देवी, इसलिए मेरे द्वारा उन्होंने आप तक ये संदेश भिजवाया है कि आप राजभवन चलकर राजकीय अतिथि बने और महाराज शुंभ से विवाह करके दानव कुल की महारानी कहलाएं। दानव कुल की महारानी? हे देवी, मैंने कोई हास्यास्पद बात कही है जो आपको हंसी आ रही है? नहीं महामंत्री धूम्रलोचन, तुमने जो बात कही है उस पर तो क्रोध ही आ सकता है और ऐसे क्रोध की अवस्था में कुछ भी किया जा सकता है, किंतु तुम्हारे स्वामी दानव सम्राट शुंभ को कदाचित मेरे प्रण का पता ही नहीं। प्रण? कैसा प्रण? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी महावीर की पत्नी कहलाऊंगी। दीपक के हाथों जल जाने वाला पतंगा सूर्य से हाथ मिलाना चाहता है। हे महासुंदरी, आपकी इस बात का उत्तर तो मैं स्वयं भी दे सकता हूँ, किंतु अपने महाराज की ओर से आपके लिए कोई आज्ञा नहीं लाया मैं, नहीं तो मैं। बड़ा अभिमान है तुम्हें अपनी शक्ति पर धूम्रलोचन, किंतु कभी कभी शक्ति पर अभिमान शक्ति के अनुमान से अधिक हो जाता है। इस समय मैं ये चाहती हूँ कि तुम जाओ और अपने महाराज तक मेरा संदेश पहुंचाओ। दूत बनकर आए हो तो दूत के धर्म का पालन करो। मैं दूत के समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करूंगी। इस समय मैं विवश हूँ। हे महासुंदरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु आपका ये संदेश मैं अपने महाराज तक पहुंचा दूंगा कि आप उन्हें युद्ध का निमंत्रण दे रही हैं। किंतु मैं चाहता हूं कि आप एक बार पुनः विचार करें और धूम्रलोचन, वीर पुरुष वाचाल नहीं हुआ करते,
वे व्यर्थ की बात नहीं करते। नमस्कार देवी, नमस्कार। आएगा, तेरा स्वामी शुंभ भी यहाँ आएगा, और वो यहाँ आएगा तो मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हुआ आपका दानव सम्राट। कहिए, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया आपने? गुरुदेव, एक इच्छा जो वर्षों से मन में दबी पड़ी थी, अनायास ही बलवती हो उठी है। इच्छा? दानव सम्राट, ये इच्छा शब्द आप अपने शब्दकोश से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। आपकी इच्छा मृत्यु बनकर किसी भी समय आपको डस सकती है। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव आप मेरा उद्देश्य नहीं समझे। ये इच्छा तो वो इच्छा है जो ब्रह्मा के वरदान से जोड़कर मुझे काल के मुख की ओर ले जाए। गुरुदेव, ये इच्छा तो वो इच्छा है जो आपका आशीर्वाद पाकर आपके शिष्य दानव सम्राट शुंभ को एक जीवन शक्ति प्रदान करेगी। गुरुदेव, मैंने उस महासुंदरी को देख लिया है और संदेश वाहक के रूप में महामंत्री धूम्रलोचन को भेजा है। आश्चर्य है दानव सम्राट, आपने इतना बड़ा निर्णय स्वयं ले लिया और मुझसे परामर्श की आवश्यकता भी नहीं समझी। वो महासुंदरी कौन है, क्या है, उसके विषय में मुझे जानकारी दिए बिना ही आपने ये निर्णय ले लिया? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। इस विषय में महामंत्री धूम्रलोचन आपके पास आए थे। उन्होंने आपको सुंदरी के बारे में बताया था। आपकी अनुमति के पश्चात ही उन्होंने मुझे सूचना दी और तभी मैं उस सुंदरी के पास गया। नहीं दानव सम्राट, इसमें अवश्य कोई भयंकर भूल हो रही है। मैं जानता हूं कि यहाँ कोई आया था। उस समय मैं ध्यान में था। उसके आने की आहट से मेरा ध्यान टूटा और जब मैं बाहर आया तो मैंने एक रथ को वापस जाते हुए देखा। कदाचित वो महामंत्री धूम्रलोचन का रथ था। वो मुझसे बिना मिले, बिना कुछ कहे ही वापस चले गए और उन्होंने तुम्हें उस सुंदर स्त्री से मिला दिया। गुरुदेव, यदि ऐसा है भी तो इसमें हानि क्या है? सत्य तो यह है गुरुदेव, यदि आप भी उस महासुंदरी को देखेंगे तो आप भी मेरे निर्णय की सराहना करेंगे। नहीं दानव सम्राट, नहीं। मैं ऐसे निर्णय की कदापि सराहना नहीं कर सकता। मुझे आशंका हो रही है किसी अनर्थकारी संकट ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया है और जो तुमको मोहित करने का प्रयास कर रही है। मोहित तो मैं हो चुका हूं गुरुदेव, और मेरे मन में उसे वरण करने की इच्छा भी है। और यदि वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्त्री है भी तो क्या है तो एक अबला नारी, उसे भय कैसा? नहीं दानव सम्राट, आप यहाँ से सीधे राजभवन जाएंगे। जब तक मैं इस घटना की पूरी छानबीन नहीं कर लेता, आप अगला कोई निर्णय नहीं लेंगे। ये मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा गुरुदेव। किंतु एक बात मैं आपको बताए देता हूं कि मैं विवाह तो उसे सुंदरी से करूंगा। ये मेरा निर्णय है। प्रणाम गुरुदेव। जानना ही पड़ेगा ये षड्यंत्र किसका है और इसमें कौन किसकी भूमिका निभा रहा है।
महामंत्री धूम्रलोचन, प्रथम इसके कि आप मुझे उस महासुंदरी से अपने भेंट की सूचना दें। मुझे इस बात का उत्तर दें कि आपने उस सुंदरी की सूचना गुरुदेव को दी या नहीं। महाराज, मैंने आपके प्रति सत्य एवं निष्ठा की सौगंध खाई है। महामंत्री धूम्रलोचन, हम अभी गुरुदेव के आश्रम से आ रहे हैं और उन्हें उस सुंदरी की सूचना नहीं दी गई। वो कहते हैं कि धूम्रलोचन मेरे आश्रम तक तो आया था, किंतु मुझसे मिले बिना ही लौट गया। ये सत्य नहीं है महाराज। यदि फिर भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो लीजिए खड़ग, मेरे धड़ से मेरा शीश अलग कर दीजिए, किंतु बोलने का ये दोषारोपण मुझसे सहन नहीं हो रहा है दानव सम्राट। महामंत्री, मैं सत्य को भली भांति तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, किंतु गुरुदेव की बातों का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं। गुरुदेव, आप दानव सम्राट, आप अभी अभी मेरे आश्रम से चलकर आ रहे हैं। हाँ गुरुदेव। और मेरे उस आदेश से सोच में पड़ गए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मैं उस महासुंदरी से आपका विवाह नहीं होने देना चाहता। गुरुदेव, पहले आप मेरी समस्या का निवारण करें। आप महाराज को बताइए कि मैं आपके पास उस रूप सुंदरी की सूचना देने आया था या नहीं। आप आए थे महामंत्री धूम्रलोचन, अवश्य आए। दानव सम्राट, मैं इस समस्या का समाधान अभी किए देता हूं। अभी आप जिस आश्रम पर गए थे वो मेरा आश्रम नहीं था। गुरुदेव? हाँ दानव सम्राट, वो मेरा आश्रम नहीं था। देवताओं की माया द्वारा रचा हुआ आश्रम था। और जिस शुक्राचार्य से आप वहां मिले थे वो शुक्राचार्य मैं नहीं, वो शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। क्या? हाँ महामंत्री धूम्रलोचन। उस सुंदर स्त्री ने तुम्हारे संदेश का क्या उत्तर दिया? गुरुदेव, उस सुंदरी ने कहा है कि वो विवाह करने से विवश है, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो व्यक्ति उसे युद्ध में पराजित करेगा वो उसी से विवाह करेगी। गुरुदेव, एक अबला मुझसे युद्ध करना चाहती है। हे दानव सम्राट, वो स्त्री आपके सर्वथा योग्य है। ऐसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए यदि आपको उससे युद्ध भी करना पड़े तो आप पीछे मत हटिएगा। नहीं गुरुदेव, इस साधारण से कार्य के लिए दानव सम्राट को कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अबला तो मेरी एक दानवी गर्ज से ही आत्मसमर्पण कर देगी। आहा, आनंद आ रहा है, सचमुच आनंद आ रहा है। ये हुई ना बात। गुरुदेव, मैंने इच्छा कर ली है उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की। अपने हृदय में मैंने इच्छा कर ली है। बस मेरा कार्य संपन्न हुआ। ध्यान रहे राजन, मैं कुछ दिनों के लिए तपस्या करने गंधमादन पर्वत पर जा रहा हूं और जाने से पूर्व आपसे एक वचन चाहता हूं कि मेरे वापस आने तक आप उस महासुंदरी को पराजित कर उसे अपनी महारानी बना लेंगे। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव। किंतु एक बात का और ध्यान रहे राजन, अब उस सुंदरी और आपके बीच व्यवधान उत्पन्न करने के लिए जो भी शुक्राचार्य आएगा वो मायावी और छलिया होगा। आप उसे यहां से अपमानित करके निकाल देना, उसकी एक न सुनना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं आपके समक्ष महामंत्री धूम्रलोचन को उस सुंदरी को पराजित करने के सारे अधिकार देकर भेज रहा हूं। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी प्रस्थान करता हूं और उस पराजित स्त्री को लेकर
वापस आता हूँ। आपका अभियान सफल हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद गुरुवर। अब मैं भी चलता हूं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो, कल्याण हो राजन। जाइए देवराज इंद्र, जगदम्बा की कृपा से आपका कार्य संपन्न हुआ। छल और करूर। आज्ञा महामंत्री जी। गंधमादन पर्वत पर एक सुंदर स्त्री बैठी है। तुम दोनों वीर एक सेना की टुकड़ी लेकर जाओ और उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। महामंत्री जी, एक अबला पर कैसा बल प्रयोग? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अकेला ही उसे यहाँ ले आऊं। नहीं, वो स्त्री सिंहवाहिनी है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, इसलिए जो कहा है वही करो। यह आश्चर्य है महामंत्री जी, एक स्त्री सिंह पर बैठी है और उसके पास शस्त्र भी है। ये कहीं कोई स्वांग रचाने वाला बहरूपिया तो नहीं? मूर्ख, जो कहा गया है वही करो। वो स्त्री यदि सम्मान पूर्वक तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गई तो वो दानव लोक की महारानी बन जाएगी। महामंत्री जी, ये कैसा आदेश है? हम अपनी होने वाली महारानी को युद्ध की चुनौती देने जा रहे हैं। वीर कुरूर, उस ससुर का विवाह हो ही नहीं सकता जिसमें युद्ध न हो। उस स्त्री ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो व्यक्ति उसे युद्ध में पराजित करेगा वही उसका पति होगा। इसलिए तुम दोनों महाराज शुंभ की सेना के रूप में वहां जाओ और उसे पराजित करके यहाँ ले आओ। महामंत्री जी, ये बात अब मेरी समझ में आ गई। हम अभी प्रस्थान करते हैं। प्रणाम महामंत्री जी। चलो। वनराज, वो आ रहे हैं। किंतु वनराज, ये क्या? ये तो मुट्ठी भर भी नहीं। मैं तो ये प्रतीक्षा कर रही थी, कम से कम वो धूम्रलोचन अवश्य आएगा, जिसने 32 वीरों से अपनी गर्दन की रस्सी खिंचवाई थी। किंतु लगता है वो तो पैरों में महावर रचाकर बैठ गया। स्त्री उठ और हमारे साथ चुपचाप चली चल। अरे काल के ग्रास, लगता है तुम्हारा महामंत्री धूम्रलोचन तुमसे किसी बात पर रुष्ट है, इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए यहाँ मृत्यु के मुख में मेरे पास भेज दिया है। व्यर्थ की बातें ना कर स्त्री। ये व्यर्थ की बातें नहीं है, सत्य है। तुम अभी मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। देखो स्त्री, इतना तो हमें ज्ञात है कि महाराज शुंभ ने तुम्हें अपनी महारानी बनाना स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों तुम्हारा कोई अनिष्ट हो। और बिना अनिष्ट के मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। तुम तो इस योग्य भी नहीं हो कि तुम्हारा वध किया जा सके। महामंत्री धूम्रलोचन ने सत्य ही कहा था। तुम सिंह पर बैठकर ये समझती हो कि हम तुमसे भयभीत हो जाएंगे? हम दानव है, दानव। दानव दानव मत करो। तुम शस्त्रों का तो क्या, मेरे एक श्वास का भी सामना नहीं कर सकते। अरे ये तो बहुत आगे बढ़ती जा रही है। सैनिकों, इसे घेर लो, बांधो और अपने साथ ले चलो। घेरा डालोगे? हाँ, बंदी बनाएंगे।
ये क्या? छल? क्रूर? ये क्या छल और क्रूर? क्या इसी रूप में मैंने तुम्हें उस सुंदरी को लाने को कहा था? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हवा की गठरी में बांधकर तुम्हें फेंक दिया हो। यही हुआ है श्रीमान, हमारा दुर्भाग्य। हम उस स्त्री को वश में क्या कर पाते? उससे दो हाथ क्या करते? उसने तो एक ही फूंक में हम सबको तिनकों की भांति उड़ाकर यहाँ फेंक दिया है। हाँ महामंत्री धूम्रलोचन, उसके मुख से, उसके श्वास ने एक भयंकर आंधी बनकर आकाश से नीचे फेंक दिया हमको। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। कदाचित रूप की खान होने के साथ साथ वो महासुंदरी मायावी भी है। तुम सब यहीं ठहरो, मैं स्वयं जाता हूं और उसे लेकर आता हूं। वो धूम्रलोचन की शक्ति को नहीं जानती। अब वनराज, अपने आप में एक सहस्त्र बाहों का बल रखने वाला दानवों का महामंत्री धूम्रलोचन क्रोध से फुफकारता हुआ चला रहा है। लगता है उसे अपनी सेना का आंधी में तिनकों वाली दशा को पहुंचना अच्छा नहीं लगा। देवी! क्या बात है महामंत्री धूम्रलोचन? तुम तो अपने आप को बड़ा वीर समझ रहे थे। अपना बल प्रयोग करके तुमने तो 32 वीरों को हवा में उड़ा दिया था। मैं तो अकेली हूं। लो ये रस्सी, इसका फंदा बनाकर मेरे गले में डाल दो और मुझे खींचते हुए ले चलो अपने स्वामी के पास। धूम्रलोचन, तुम्हारे लिए तो यह भी संभव नहीं। अब मुझे पराजित करने की विधि स्वयं तुम्हें ही सोचनी पड़ेगी। तो सोच लो, मैं तुम्हारे साथ दया का, करुणा का और सम्मान का व्यवहार कर रहा था, ये सोचकर कि तुम दानव कुल की होने वाली महारानी हो। मैं तो ये भूल ही गया था कि मुझे तुम्हारे साथ शत्रुता का व्यवहार करना चाहिए। हे मायावी स्त्री, रोक सकती है तो रोक ले मेरे इस खड़ग के प्रहार को। तू करेगा मुझ पर प्रहार? हाँ, सावधान!
धूम्रलोचन, धूम्रलोचन, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने की तुम्हारी ये दशा? धूम्रलोचन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी शक्ति के आगे तो अपनी देव भी ऐसा साहस नहीं कर सकते थे, फिर ये कैसे हो गया? महाराज, मेरी ये दशा उसी महासुंदरी ने की है। महाराज, मेरी सारी शक्तियां उसके समक्ष जाकर शून्य होकर रह गई। वो बड़ी शक्तिशाली है। उसने जो प्रतिज्ञा कर रखी है महाराज, वो बिल्कुल सत्य है। उसे प्राप्त करना सहज नहीं, असंभव है। मेरी ये दशा करके महाराज, उसने आपको चुनौती दी है। सावधान रहिएगा महाराज, सावधान। वो स्त्री काल का रूप धारण करके आई है। आगे आपकी जैसी इच्छा। उस स्त्री को तो मैं प्राप्त करके रहूंगा। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। पति की मृत्यु पर अश्रु बहाना तो मानवों का स्वभाव है, और आप तो एक दानव वीर की पत्नी हैं, और दानवों की परंपरा भी अच्छी तरह से जानती हैं। आप अपनी इच्छा से किसी भी दानव का वरण कर सकती हैं। दानव सम्राट, जो व्यक्ति कुछ समय पूर्व मेरा सर्वस्व था, मेरे भाग्य का स्वामी था, आज उसे मृत देखकर मैं अश्रु भी न बहाऊं, उसके लिए अश्रु न बहाऊं, जिसके साथ मेरे जीवन की न जाने कितनी सुखद स्मृतियां जुड़ी हुई है। देवी, ये सुख तो तुम्हें कोई भी दानव दे सकता है। दानव सम्राट, क्या इसका ये अर्थ हुआ कि हम दानवों में स्वार्थ संबंध का दूसरा नाम है? तो फिर ये शब्द पति, पत्नी, पिता, भ्राता, इन सब का क्या अर्थ है? देवी, ये भावुकता, करुणा, दया, ममता, ये सब देवताओं ने मानवों के अंदर कूट कूट के भरी है। इसलिए मानव दुर्बल है, और वो हम दानवों के समक्ष खड़ा होने के योग्य भी नहीं है। और मैं दानवों में इतनी दुर्बलता नहीं आने दूंगा। संबंध तो केवल पहचान मात्र है और कुछ भी नहीं। नहीं दानव सम्राट, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। संबंधों का सम्मान एक बहुत ही सुंदर मानवीय गुण है, और ये सुंदर गुण जहाँ से भी मिले हमें उन्हें ले लेना चाहिए। चंड, मुंड, आज्ञा दानव सम्राट। ये देवी इस समय अपने आप में नहीं है, इन्हें यहां से ले जाओ। जो आज्ञा दानव सम्राट। चलिए देवी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। यदि दानव लोक में संबंधों की यही स्थिति है, तो फिर जिसने इनका वध किया उसका क्या हुआ? क्या अब हम शत्रुओं से भी मित्रता के संबंध बनाएंगे? देवी, आप सीमा का उल्लंघन ना करें। वो शत्रु से मेरा क्या संबंध होगा, मैं आपको अभी बताता हूं। मैं इस चिता पे हाथ रख के सौगंध खाता हूं कि जिस स्त्री ने महामंत्री धूम्रलोचन की ये दशा बनाई है, मैं उस स्त्री से विवाह करके
उसे दानव लोक की महारानी बनाऊंगा। ठहरिए दानव सम्राट, ठहरिए। ये आप क्या करने जा रहे हैं? गुरुदेव, गुरुदेव, दानव सम्राट, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इस देवी को वचन दे रहा हूं कि मैं उस स्त्री को अपनी महारानी बनाऊंगा। यदि उसने प्रतिज्ञा की है कि जो उसे युद्ध में हराएगा वो उसकी पत्नी बनेगी, तो मैं उसे युद्ध में हराऊंगा और उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। दानव सम्राट, ये आप क्या कह रहे हैं? धूम्रलोचन ने जो भी किया, धूम्रलोचन का जो भी अंत हुआ, उसका उत्तरदायी स्वयं धूम्रलोचन है। हाँ गुरुदेव, धूम्रलोचन ने जो भी किया आपकी अनुमति लेकर किया। उसके पश्चात। ठहरिए दानव सम्राट, हम इस विषय में बात कर चुके हैं। हाँ गुरुदेव, इस विषय में मुझे भी आपकी अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अनुमति? कैसी अनुमति? किसने दी आपको अनुमति? आपने। मैंने कोई अनुमति नहीं दी। क्या गुरुदेव, आपने मुझे कोई अनुमति नहीं दी? नहीं, मैंने कोई अनुमति नहीं दी। अब उस सुंदरी और आपके बीच व्यवधान उत्पन्न करने के लिए जो भी शुक्राचार्य आएगा वो मायावी और छलिया होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गुरुदेव सत्य कहते थे। कौन हो तुम? क्या मैं कौन हूं? अपने कुल गुरु से पूछ रहे हो? उस कुल गुरु से जिसे तुम स्वयं बुलाकर लाए थे? बंद करो ये ढोंग भैरूपिये। दानव सम्राट शुंभ के समक्ष तुम्हारा आने का ये साहस कैसे हुआ? यदि तुम हमारे गुरु होते तो हमें उत्साहित करते, हमें उस स्त्री पर विजय प्राप्त करवाकर उससे विवाह करने की प्रेरणा देते। दानवों, दैत्य और असुरों में मैं ये कार्य प्रथम बार करने नहीं जा रहा हूं। मुझसे पूर्व भी लोग ये कार्य कर चुके हैं और मेरे पश्चात भी ये कार्य करते रहेंगे। ये हम दानवों की परंपरा है। मूर्ख, तुम्हारे सामने ये दुस्साहस देवताओं का गुरु ही कर सकता है। चंड, मुंड, आज्ञा दानव सम्राट। इससे पहले कि मेरा क्रोध इसका वध कर दे, इसे यहां से ले जाओ और हमारी सीमा के बाहर छोड़ दो। ध्यान रहे, इसके साथ आदर का व्यवहार ना किया जाए। ये तुम क्या कर रहे हो दानव सम्राट? देवता तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, वे छल कर रहे हैं तुम्हारे साथ। दानव वीर चंड और मुंड, एक वीर की चिता को अग्नि देते समय मैं नहीं चाहता कि देवता पक्ष का कोई भी व्यक्ति यहां उपस्थित रहे। इसे यहां से ले जाओ। तुम पछताओगे दानव सम्राट शुंभ। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, तू नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने हमें नाश के अतिरिक्त और दिया भी क्या है? अब तो तुम्हारी वास्तविकता भी स्पष्ट हो गई है। चला जा यहां से। इसे यहां से ले जाओ और हमारी सीमा के बाहर छोड़ दो। ध्यान रहे, इसके साथ आदर का व्यवहार ना किया जाए। नष्ट हो जाएंगे ये सब के सब, सब नष्ट हो जाएंगे। समझ में नहीं आता ये कार्य किसका है, छल के साथ किसने छल किया है, कांटे से कांटा निकालने की चेष्टा किसने की है। ये दोनों मरेंगे, दोनों मरेंगे, शुंभ निशुंभ और उनके साथ सारे के सारे दानव काल के काल में समा जाएंगे। ये मेरा श्राप है।
जागिए दानव श्रेष्ठ, जागिए। यदि मुझे भ्रम नहीं हो रहा है देवी, तो तुम दानववीर धूम्रलोचन की पत्नी हो? हाँ दानव श्रेष्ठ। तुम दोनों तो मुझसे आशीर्वाद लेकर गए थे। आपने हमें आशीर्वाद तो दिया था, किंतु एक स्त्री ने हमसे वो आशीर्वाद छीन लिया। ये तुम क्या कह रही हो देवी? इस समय तुम यहाँ अकेले आई हो? धूम्रलोचन, हे दानव श्रेष्ठ, आपको कदाचित इस बात की सूचना नहीं मिली कि मेरे पति, मेरे स्वामी धूम्रलोचन का वध हो गया है। ये क्या कह रही हो देवी? ये कैसा अशुभ समाचार है? किंतु ये सत्य है दानव श्रेष्ठ, और ये सब कुछ दानव सम्राट शुंभ की एक इच्छा के कारण हुआ है। क्या? ये नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। यदि इसे ना रोका गया तो ये कर्म ना जाने और कितने दानव वीरों को काल का ग्रास बना देगा, और ये सब देवताओं का छल है। इस बार मैं देवताओं को दानवों पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। किंतु ये कैसे संभव होगा दानव श्रेष्ठ? दानव सम्राट शुंभ तो स्त्री के लिए हट पर उतर आए हैं। हे देवी, मैंने उन्हें परामर्श भिजवा दिया था कि वो जाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मना कर ले आए। यदि वो वहां होते तो। वे थे वहां पर, किंतु उनके वहां होने का कोई लाभ नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो देवी? दानव सम्राट शुंभ ने मेरे समक्ष दैत्य गुरु को वहां से अपमानित करके निकाल दिया। तब तो स्वयं मुझे वहां जाना होगा। देवी, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे यह सूचना दी। मैं तुम्हें तुम्हारा पति तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम्हारे पति के हत्यारे को ऐसा दंड दूंगा कि सारी धरती कांप उठेगी। मैं चलता हूं। प्रणाम दानव सम्राट। हे दानव वीरों, मैं महामंत्री धूम्रलोचन के प्राण तो वापस नहीं ला सकता, किंतु मैंने उनकी चिता पर हाथ रखकर सौगंध खाई है। यह धूम्रलोचन की इच्छा थी कि वो सुंदर स्त्री इस दानवलोक की महारानी बने, और मैं उनकी इच्छा पूर्ति करने जा रहा हूं। नहीं दानव सम्राट, ये नहीं हो सकता। हमारे होते हुए, इतनी विशाल सेना के होते हुए आप एक स्त्री से युद्ध करें? यह हमारे लिए आत्महत्या करने के समान है। हे दानवीर चंड, मैं आपकी इस भावना का सम्मान करता हूं, किंतु आप यह भी तो देखिए कि यदि हमारे विरुद्ध कोई शासक होता, उसकी कोई सेना होती, तो मैं आपके इस भय का कारण समझ सकता था, किंतु वो तो एक अकेली स्त्री है, एक अबला है। नहीं दानव सम्राट, निश्चय वो स्त्री एक मायावी है, और संभवतः उसने अपनी माया की शक्ति से अपनी सेना को सबके दृष्टि से ओझल कर रखा हो, क्योंकि दानववीर धूम्रलोचन का वध केवल एक स्त्री के वश की बात नहीं। हे दानव वीरों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा सम्राट हर प्रकार से सक्षम है? हाँ सक्षम है, हाँ सक्षम है, हाँ सक्षम है। नहीं दानव सम्राट, हम फिर भी आपको अकेले नहीं आने देंगे। हमारे लिए अपमान की बात है कि सेनापति के होते हुए राजा युद्ध के लिए जाए। हम सैनिकों का भी कोई धर्म है? हम आपको अकेले नहीं आने देंगे। जैसी आपकी इच्छा दानवीर चंड और मुंड, मैं आप दोनों पर इस अभियान का भार छोड़ता हूं। जाइए सेना लेकर और उस सुंदर स्त्री को यहां लेकर आइए। जो आज्ञा दानव सम्राट। चलो सैनिकों। प्रणाम। हे जगदम्बे, आपकी इच्छा अनुसार ये कार्य भी भली भांति संपन्न हो गया।
और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बौखलाहट भी देखने योग्य होगी। ये आवश्यक था देवगुरु, अत्यंत आवश्यक था। देवताओं को नष्ट करने के लिए दानवों को छल की विद्या भी तो उन्होंने ही सिखाई है। गुरु का पद कोई साधारण पद नहीं होता। गुरु में मां की ममता, पिता का अनुशासन और ब्रह्म की दृढ़ता होनी चाहिए। आज शुक्राचार्य को अपने ही शिष्य दानवों से जिस व्यवहार का अनुभव हुआ वो उनके लिए कष्टदायी तो है, किंतु उसका कारण भी तो वे स्वयं ही हैं। जगदम्बे, मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवगुरु, आपके कारण अब शुंभ और निशुंभ दोनों की मृत्यु अवश्यंभावी हो गई है। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य होने जा रही है और अब दानव सम्राट शुंभ, चंड और मुंड को युद्ध का आदेश दे चुके हैं और उन दोनों के साथ उनकी सेना भी आएगी। देवगुरु, अब आप अपने निवास की ओर प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा जगदम्बे। आपको कोटिशत प्रणाम। दानवश्रेष्ठ, प्रणाम दानवश्रेष्ठ। आपने अपने आने की सूचना तक नहीं दी। दानव सम्राट ने मुझे इस योग्य नहीं रखा और अब तो बहुत अधिक जल बह चुका है। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है दानवश्रेष्ठ? अपराध? आपने फिर से सारे दानवों को नेतृत्वहीन कर दिया। बीते हुए इतिहास से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं समझी। और तो और आपने कुलगुरु शुक्राचार्य का जिस प्रकार अपमान किया है, ये तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कुलगुरु का अपमान? दानवश्रेष्ठ, मैंने जिनका अपमान किया है वे देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। मैंने तो कुलगुरु का सम्मान किया है। उस स्त्री के पास विवाह का संदेश देकर भेजा है और उस इच्छा के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं विवाह तो उसी स्त्री से करूंगा। और आप दानव सम्राट ये भूल गए कि आपको ब्रह्मा ने क्या वर दिया था? ब्रह्मा ने मुझे इच्छा मृत्यु का वर दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरी कोई भी ऐसी इच्छा जिसकी संसार में पूर्ति संभव ना हो, उसके कारण मेरी मृत्यु होगी। और दानव सम्राट ने क्या किया? एक ऐसी इच्छा कर आपने अपनी मृत्यु की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। किंतु वो तो एक स्त्री है दानव श्रेष्ठ। स्त्री अबला होती है और एक अबला दानव सम्राट शुंभ पर विजय कैसे प्राप्त कर सकती है? अबला अबला अबला, ये आपको क्या हो गया है दानव सम्राट? आप ये क्यों भूल गए हैं कि दानव कुल शिरोमणि महिषासुर का वध भी किसी स्त्री ने किया था? और मुझे भय है इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। किंतु अब तो मैंने इच्छा भी कर ली है और प्रतिज्ञा भी। अब तो स्त्री को पराजित करना ही होगा। नहीं दानव सम्राट, आप यहां शांत बैठेंगे, मैं जाऊंगा। अब एक भीषण रक्तपात होगा, एक ऐसा संग्राम जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आपकी शंका निराधार है दानव श्रेष्ठ। मैंने दानवीर चंड और मुंड को सेना के साथ भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उस स्त्री सहित लौटकर हमें अपनी विजय की सूचना देंगे। मैं कामना करता हूं कि आपका विश्वास सत्य सिद्ध हो। चंड और मुंड उस स्त्री पर विजय प्राप्त कर ले, उसे यहां ले आए। किंतु मेरा विश्वास अब भी अटल है दानव श्रेष्ठ। फिर भी मैं दानव वीर चंड और मुंड की प्रतीक्षा करूंगा।
आइए शिवानी, आपका आभार कि आप उचित समय पर पधारी हैं। दानव सम्राट शुंभ ने मेरे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। उसका काल उसके निकट मंडरा रहा है। उसने चंड और मुंड को मुझे पराजित करने के लिए यहां भेजा है। नहीं देवी, अब ये कष्ट आप नहीं उठाएंगी। क्यों? क्यों है भवानी? क्योंकि ये वध करेंगी कालिका। कालिका के रूप में आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? हे देवी, आवश्यकता है। यदि चंड और मुंड का वध कालिका ने किया तो शुंभ और निशुंभ दोनों आपसे युद्ध करने आएंगे। अन्यथा परिणाम इसके विपरीत भी जा सकता है और उनका जीवित रहना इस ब्रह्मांड के लिए महाविनाश का कारण बन सकता है। हे भवानी, जैसी आपकी इच्छा। हे देवी, इस समय तो एक महाभयानक दैत्य रक्त बीज इस संग्राम में कूदने वाला है। एक भयानक रक्तपात होने वाला है। और हे देवी, इस समय आवश्यकता है देवी कालिका की। जय कालिका, मैं आपका आह्वान करती हूँ। इस कार्य में आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। कालिका, शुंभ और निशुंभ ने जगदम्बा दुर्गा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। चंड और मुंड अपनी सेना के साथ चल पड़े हैं और इस संग्राम में दानव श्रेष्ठ रक्तबीज के आने की संभावना है। उसे किसी न किसी से सूचना अवश्य प्राप्त होगी। आपके इस संग्राम में भाग लेने से उनकी इच्छा और उनके युद्ध की प्यास पूर्ण होगी तथा उनके वध से आपकी मुंडमाला बन जाएगी, जैसी आदिशक्ति की इच्छा। हे जगदम्बे, मैं चलती हूं। हे भवानी रूपा दुर्गे, आप यहीं विश्राम कीजिए। मैं मार्ग ही में चंड और मुंड को रोक दूंगी, क्योंकि वे दानव सेना के साथ नरसंहार करते चले आ रहे हैं।
स्त्री जिसने हमारे महामंत्री धूम्रलोचन को जलाकर मार डाला? नहीं, ईश्वर को धन्यवाद दो कि मैं नहीं थी। मैं तो तुम्हें यह कहने के लिए आई हूं कि महादेवी दुर्गा को शुंभ और निशुंभ के 2 मस्तक दे दो और अपने प्राण बचाकर पाताल लोक भाग जाओ। मुंड, सुना तूने ये स्त्री क्या कह रही है? देख क्या रहे हो? इसे अपने रास्ते से हटा दो। मैं चलकर उस स्त्री को रोकता हूँ जिसे लाने की आज्ञा मुझे प्राप्त हुई है। मुझे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाओगे? चलो सैनिकों, आगे बढ़ो।